हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा? लास्ट क्लास में हमने बेसिक देखा था कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है। आज हम लोग जो उसके मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आती है, आज हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? बोला द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज इंक्रीज बाई 20%। बोला किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 20% से इंक्रीज हुई है इन द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में। और बोला 30% इन द सेकेंड डिकेड में 30% इंक्रीज हुई है एंड 45% इन द थर्ड डिकेड। क्लियर है? बोला फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज। वर्ड क्या यूज कर रहा है वो? एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है वो। तो देखो, जब भी हमें पता होता है वर्ड तो वो सिंपल एवरेज ही बोलेगा। अब एवरेज का मतलब हमें समझना पड़ता है कि वहाँ पे हार्मोनिक मीन यूज़ करना है, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है, या फिर अरिथमेटिक मीन यूज़ करना है। तो अब हमने देखा इस क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें परसेंटेज में दी हुई हैं। तो जिस टाइम पे हमने लिखा था ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किस लिए होता है, तो पहले ही बताया था जब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। तो क्लियरली क्वेश्चन में किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं हम लोग? ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जिसके पास क्वेश्चन ना हो मैं एक बार क्वेश्चन हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 होगा ये बुक का। क्लियर है? 15 होगा, 16 होगा, इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये सब के सब में इस तरीके से ही करना है। या क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम यही है। जैसे बोला था एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए फैक्ट्री 5 ईयर्स में रेट्स दिए हुए हैं 5% में, या फिर नेक्स्ट वाला 17 नंबर। तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो अभी हमने स्टार्ट 15 नंबर से कर रखा है। क्लियर? अब क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? बोले हमें इसका फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट। प्रेजेंटेशन मस्ट है स्टैट्स के पेपर के लिए। तो हमें निकालना क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें 3 डिकेड बताए हुए हैं। 3 डिकेड थे, डिकेड नंबर फर्स्ट, डिकेड नंबर सेकंड और डिकेड नंबर थर्ड। अच्छा, हमेशा एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमारा जो हमेशा बेस होता है बेस 100% के बराबर होता है, मतलब बेस हमेशा 100 होता है। तो मतलब पहले डिकेड के अंदर जब पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हो गई है, ये क्या शो कर रहा है कि पहले पॉपुलेशन 100% थी, उससे अगले वाले डिकेड में 20% इंक्रीज हो गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखना स्टार्ट करूँ तो एक्स बिकम्स कितना हो जाएगा? 100% तो थी वो, 20% इंक्रीज हो रही है, दैट इज 120। क्लियर है? नेक्स्ट डिकेड में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई थी? 30% इंक्रीज हुई थी। तो मतलब नेक्स्ट डिकेड के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 प्लस जितना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ परसेंटेज था, दैट इज 30, तो 130 हो जाएगा। सिमिलरली उससे नेक्स्ट वाले डिकेड में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई? 45%। तो जो नेक्स्ट वाला एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 45। अब ये सिमिलरली देखें तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बन गया। हमें क्या निकालना है यहाँ से? इसका लॉग एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम इन तीनों टर्म्स के क्या निकाल देंगे? लॉग निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो लॉग हमें पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले नंबर टाइप करना है, रूट का बटन 19 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई 227695। तो आप लोग होप सो अपने आप ही खुद ही इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? इसके हमने तीनों के 120 के 130 के 145 की लॉग वैल्यूज निकालेंगे तो हो जाएगा 2.0791, 2.1139 एंड 2.1613। क्लियर है? आप लोगों ने होप सो खुद निकाल ली होंगी। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ लॉग एक्स, सॉरी सिग्मा लॉग एक्स निकालेंगे। तो टर्म क्या है हमारे पास? लॉग एक्स है। सिग्मा लॉग एक्स कितना हो जाएगा हमारा? इन तीनों का टोटल, तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6.3543। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। एन केस में कितना हमारे पास? 3 डिकेट थे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी एन की वैल्यू। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 6.3543 डिवाइड बाई 3। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग ऑफ 2.1181, 2.1181। क्लियर है? अब इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लो। तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बताया था ना, नंबर टाइप करा, इसको डिवाइड 227695 फिर +1 इजिकल्स टू, इसके बाद फिर इंटू इजिकल्स टू 19 टाइम्स प्रेस करते हैं। यह आ जाएगा 131.247। क्लियर है? तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इजिकल्स टू 131.247 है, तो इसको 25 कर लेना। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पूछे तो उसने क्या मांगा है हमसे? बोले एवरेज रेट बताओ कितना होगा। तो एवरेज रेट को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो याद है हमने बेस अपनी तरफ से 100 माना हुआ था। तो मतलब जब भी मुझे एवरेज रेट निकालना है, बोला कितना इंक्रीज हो गया, तो अब मेरा नया ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 131.25 है।
और मैंने बेस कितना माना हुआ था, 100 माना हुआ था। क्लियर। तो बेस को माइनस कर दो तो जो डिफरेंस है वही हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। मतलब हमारा एवरेज रेट हर साल का, हर डिकेड का ग्रोथ रेट कितना है, 31.25 है। क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। बोला एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें हमेशा परसेंटेज के केस में बेस ईयर लेना पड़ता है। बेस ईयर हमने क्या माना, 100 माना हुआ है। बोला किसी बेस ईयर में फर्स्ट डिकेड में 20% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। दूसरे डिकेड में 30% इंक्रीज हुई, दैट इज 130। नेक्स्ट में 45% इंक्रीज हुई थी, 145। इसके बाद हमने इन तीनों टर्म्स की लॉग वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। लॉग निकालने के बाद ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में रखा और उसको सॉल्व करा, ये 131.25 आ गया। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एवरेज रेट फाइंड आउट करना। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, हमने क्या करा, जितना भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन आया उसमें से जो हमने बेस माना था दैट इज 100, उसको हमने लेस कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 31.25। क्लियर, कॉपी कर दो इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, बोला अ मशीन डिप्रिसिएट बाय 40% इन द फर्स्ट ईयर, 25% इन द सेकेंड ईयर, 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। वर्ड हाईलाइट कर लेना, क्या टर्म यूज करा है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। डिजिट करना, क्या बोल रहा है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर ईच परसेंटेज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू, यानी WDV की तरीके से उसने बोला रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है। बोला व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज डिप्रिसिएशन फॉर द इंटायर पीरियड, एवरेज परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन रेट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, एवरेज वर्ड यूज दिया हुआ है, फिर अगेन पता लगाना पड़ेगा है किस कौन से एवरेज की बात कर रहा है। तो अगेन फिर हमने क्वेश्चन में देखा जगह जगह परसेंटेज थे, तो परसेंटेज किस चीज़ में यूज होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में। दैट्स वाई ये क्वेश्चन किस चीज़ का बन गया, ज्योमेट्रिक मीन का बन गया। क्लियर है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन को क्या बोला है वो, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले वही कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो हमारा मेन काम है, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले ईयर दिए हुए हैं, ईयर 5 ईयर दिए हुए हैं, बोला फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और बोला इसका टर्म यूज क्या कर रहा है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। क्वेश्चन में बस ये हाईलाइटेड पॉइंट था कि वो जो नेक्स्ट 3 ईयर बोला है, ना कि वो बोला 3rd ईयर में। इस चीज़ के ऊपर बस फोकस करना था। ईयर कितना होगा, 5 साल है, तो मैंने इन ईयर्स को यहाँ पे नंबर्स में डाल दिया। क्लियर है। अब इसके बाद इसका रेट लिख रहे हैं, तो रेट के लिए हमने बताया था रेट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और इसके लिए हमें क्या मानना पड़ता है, बेस हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब लेकिन एक चीज़ पता होना चाहिए, डिप्रिसिएशन लगने से हमेशा वैल्यू घटती है। वहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वैल्यू घट रही होगी। तो मतलब जब यहाँ पे 100 में से जब रेट्स को हम माइनस करेंगे तो वहाँ पे डिप्रिसिएशन की वजह से उन्हें माइनस करना पड़ेगा, ना कि उसे ऐड करना पड़े। तो रेट ऑफ एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस जो भी रेट दिए हुए थे आपको। तो पहले ईयर का रेट कितना था, 40% था, तो पहले आएगा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 दैट इज 60। नेक्स्ट में कितना हो, 25, मतलब 100 माइनस 25 75। उसके बाद बोला नेक्स्ट में जो 3 साल था वो 10% हुआ, तो मतलब 90। तो हमने 100 में से माइनस क्यों करा, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि डिप्रिसिएशन से वैल्यू हमेशा घट रही होगी। अब इसके बाद से हम इसके लॉग एक्स निकालना फाइंड आउट करते हैं। इन सारे टर्म्स का लॉग एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग एक्स निकालने का अपना तरीका जैसे हम निकाल चुके हैं, आप लोग इसको खुद ट्राई कर लो। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू प्लेस कर दूंगा, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। तो सारी की सारी लॉग वैल्यूज होप सो आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली होगी। आप वीडियो पॉज करके भी निकाल लेते हैं, मैंने सारी की सारी निकाल ली है। जैसे 60 की, 75 की, 90 की सब निकाल ली। इसके बाद इन सबको ऐड करा, जो भी इनका लॉग एक्स आ गया। अब हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। तो अब एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स कितना था हमारा, 9.5158 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, एंटी लॉग ऑफ 6.9, सॉरी ये गलत है, दोबारा चेक करें, 9.5158 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 1.9032 कर लेना उसको। 6 पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, 2 यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। अब बोलते हैं इसका एंटी लॉग निकालें, तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वही डिवाइड 227695, खुद ट्राई कर लीजिए साथ साथ मेरे, +1 इजिकल्स टू, इसका इंटू इजिकल्स टू 19 टाइम्स प्रेस करते हैं। कितना आ जाएगा, इसको अप्रॉक्सली 80 अप्रॉक्सली आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ने अगेन हमें रीड करो, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था, फाइंड द एवरेज परसेंटेज डिप्रिसिएशन निकालना है। एवरेज का मतलब कितना पर्टिकुलरली कट रहा है, ये तो WDV निकल गई उसकी। तो यहाँ पे निकालना है अगर मुझे एवरेज रेट,
तो याद करो जब इंक्रीज हो रहा था तो मैंने उसमें से 100 माइनस करा था, डिप्रिसिएशन से वैल्यू घटती है तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 माइनस जो भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन आया कितना हो जाएगा 20%। तो एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा 20%। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी एंड हो गया। बीच का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके जैसा ही है, सिमिलर है। आप लोग चाहो तो उसमें बस परसेंटेज 5, 5.6 इस टाइप से दी हुई है, उसे आप खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी वाज परचेज फॉर ₹20 लाख। कोई प्रॉपर्टी है उसको हमने कितने में परचेज करा 20 लाख में, और उसको सोल्ड कर रहे हैं हम 32.60 लाख में। बोला आफ्टर 10 ईयर, बोला व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आर फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने मैथ वाले पार्ट्स में करे थे। मैथ में जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस करे हुए हैं जहाँ पर आर फाइंड आउट करना है। यही सेम क्वेश्चन स्टैट्स के पेपर में भी आ जाता है। तो बोला इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं, बोला दोनों को करने का तरीका सेम रहता है, बस चेंजेस कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं, चेंज केवल ये आएगा कि दोनों का दिखाने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्रेजेंटेशन के साथ कंटिन्यू करूँ तो क्या हो जाएगा, ये बोला है इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं V0। V0 का मतलब होता है इनिशियल आउटपुट, जितना हमने शुरुआत में पैसा लगाया है, तो मतलब इनिशियल कॉस्ट जो भी हो जाएगी वो हमारा कितना हो जाएगा 20 लाख। क्लियर है, डिनोट एज 20। V1 होता है वैल्यू एट द फ्यूचर, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। तो बोला फ्यूचर वैल्यू को हमने किससे दिखाते हैं, हम V1 से दिखाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हमारी, जो हमारा सेल प्राइस है 32.20 लाख। क्लियर है, हमें टाइम बता रहे हैं, टाइम कितना हमारे पास 10 ईयर्स होने वाले हैं। और फिर कंटिन्यू करते हैं, वो बोलता है हमसे कि अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करो। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है V1 = V0 ब्रैकेट में 1 प्लस जो भी रेट हो हमारा, क्लियर है, उसको डिवाइड बाई कर लो 100 से कि पावर टाइम, जितना भी टाइम था हमारा। इस तरीके से इसको दिखाते हैं। तो V1 कितना हमारा 32.2, V0 कितना हमारा 20, 1 प्लस आर हमें निकालना है, और टाइम कितना है 10 है। हाँ तो इसको कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फिर हमारा 20 इधर इसके नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.2 डिवाइड बाई 20, ये समथिंग 1.61 आ जाएगा। 1.61 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 10। अब जब सवाल इस तरीके से फंस जाता है तो जब ये इस चीज़ को हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते, जब जो पार्ट हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व नहीं कर पाते उसके लिए हमें लॉग का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी इसके लिए डिटेल में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अभी फिलहाल मैं बस इसको कंटिन्यू कराते रहा हूँ। इसको मैथ्स वाले पोर्शन में इसको ठीक से प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करते हैं, जब ऐसी चीज़ हो जिसको हम कैलकुलेटर पे इसकी पावर नहीं निकाल सकते उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आप दोनों तरफ लॉग लोगे ये हो जाएगा लॉग 1.61 इजिकल्स टू लॉग 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 10। लॉग लेने की वजह से क्या होता है कि ये जो वैल्यू पावर होती है, पावर आगे आ जाती है, मतलब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप से प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो लॉग ए की पावर बी लिखा हुआ है, तो ये अगर ऐसा लिखा तो जो पावर वाला नंबर है वो आगे आ जाता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी लॉग ए, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँ तो लॉग 1.61 की वैल्यू निकालना आपको आती है, जैसे हमने कैलकुलेटर के ऊपर निकालना सीखा है, रूट का बटन 19 टाइम प्रेस करके। तो इस चीज़ को तो आप कर लियो, बार बार प्रैक्टिस में ले लो, क्योंकि वो बार बार उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका -1 मल्टीप्लाई 227695, ये हो जाएगा 0.2068, ये 10 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस आर अपॉन में 100। क्लियर है, 10 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो 0.2068 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर अपॉन में 100। क्लियर है, अब इसको मैं फर्दर इधर साइड में कंटिन्यू कर रहा हूँ, वरना नीचे वाले स्पेस के लिए मुझे पेज पलटना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.02068 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर अपॉन में 100। क्लियर है, अब वो बोल रहा है फर्दर इसको देखें हम, तो अब हम लॉग जो है दूसरी तरफ जाता है, ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये लॉग टर्म दूसरी तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। एंटी लॉग ऑफ 0.02068, इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 10 कर लें इसको। इस नंबर का एंटी लॉग निकालने के लिए वही डिवाइड 227695 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, फिर इंटू इज इक्वल्स टू 19 टाइम्स, जैसे हमने करना सीखा था, 1 2 3 4
19। क्लियर है, ये हो जाएगा 1.0487। हाँ तो कितना आ गया है, 1.0487 या 88 आ रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, इसको लिख दो 1.0488। क्लियर है। अब इन -1 इजिकल्स टू आर अपॉन में 100 हो जाएगा 0.0488 इंटू 100 इजिकल्स टू आर। आर की वैल्यू आ जाएगी 4.88% आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 5% है। हमारे में चेंजेस आ रहे हैं ज़्यादा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ना फॉल्ट हो गया। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर दिया, 32.20 यूज़ कर लिया है। लेकिन एक्चुअल में जब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ये टर्म जो है 32.60 लाख दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 32.60 लाख था। ये हमसे क्वेश्चन को कंटिन्यू करने में गलती हो गई है। तो मैं क्वेश्चन दोबारा कट नहीं कर रहा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ जो 2 वर्ड है इसको 6 से रिप्लेस कर देंगे, आपका बुक का आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है, मैंने वहाँ पे 32.2 यूज़ कर लिया है। तो आप लोग इसको एक बार खुद सेल्फ ट्राई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, यहीं पे फिनिश हो जाता है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। छोटा सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही इंट्रो में ख़त्म हो जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा उसमें कुछ करने के लिए है नहीं। क्या बोला है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डबल्स इन 4 ईयर। बोला किसी कमोडिटी का प्राइस जो है 4 ईयर में डबल हो जाता है। बोला एवरेज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। हमें क्या बताना है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन को इस तरीके से कंटिन्यू कर दो कि बेस ईयर का प्राइस जो है लेट कर लेना कि बेस ईयर का प्राइस जो है यानी V0 जो पुराना प्राइस था वो P था। अब नया प्राइस डबल हो गया, डबल होने का मतलब क्या है, 2P हो गया। अब बोल रहा है हमें पता है V1 बराबर क्या होता है, V0 1 प्लस R की पावर N या T जो भी लिख दो आप। तो ये हो जाएगा 2P इजिकल्स टू P 1 प्लस R निकालना है हमें। ठीक है, और N दिया हुआ है हमें 4। P से P कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1/4, 4 इधर आएगा, 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस R। इसको आप क्या करो, 2 बार कि 2 की पावर 1/4 निकालना है, 2 दबा के आप 2 बार रूट का बटन दबा दो, ये अप्रॉक्सली 1.189 आ जाएगा। ठीक है, इजिकल्स टू आर। आर की वैल्यू आ जाएगी 18.9% समथिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद भी कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक था नहीं, इसलिए इसको मैंने कंटिन्यू भी नहीं करा, जल्दी जल्दी फास्ट में ले लिया इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 कंटिन्यू करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है बोल रहा है फाइंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। जो वेट्स था इसको W मान लो। क्लियर है, जो इंडेक्स नंबर है इसको X मान लेना। अब जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, जैसे डिस्क्रीट में फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा F log X ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा F log X अपॉन में सिग्मा F। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा W log X। इसको X मानोगे, इसका लॉग निकालना पड़ेगा, W के मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको कंटिन्यू कर देना। अगर आपसे हो जाए ठीक है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में ये क्वेश्चंस भी अपलोड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें आइटम्स दिए हुए हैं, इंडेक्स नंबर और वेट्स दिए हुए हैं। अब बोले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे वहाँ पे हम x का लॉग निकालते थे, ऐसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर को हम x मान लेंगे, इसका निकालेंगे हम लॉग x। तो इन सबकी लॉग वैल्यू निकालेंगे। लॉग वैल्यू निकालने का तरीका यही, नंबर टाइप करो, रूट का बटन 19 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई 227695। इस टाइप से इन पाँचों नंबर्स का क्या निकालेंगे, लॉग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको पहले निकाल के रख रखा, मैं उसमें डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। हाँ तो लॉग एक्स कितना हो जाएगा, तो 25 का लॉग एक्स निकालेंगे, हो जाएगा 2.3521। ऐसे ही हम 155 का लॉग निकालेंगे तो 2.1903। नेक्स्ट वाले का निकालोगे तो 2.2430, और नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 2.3979 एंड द लास्ट वन इज 2.1760। क्लियर है, ये सारे के सारे क्या निकल जाएंगे, हमारे लॉग वैल्यूज आ जाएंगे। लॉग के बाद हमें निकालना पड़ता है, कॉलम बनाना पड़ेगा, वो होगा हमारा सिग्मा W log x। टर्म क्या यूज़ करेंगे हम, सिग्मा W log x, मतलब यानी हमें निकालना क्या है, वेट इंटू लॉग एक्स का एक कॉलम बनाएंगे। मतलब ये वेट्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग एक्स ये है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कैसे कैसे आएगा, 53 की मल्टीप्लाई करेंगे, 53 मल्टीप्लाई 2.3521। क्लियर है, ये हो जाएगा 124.6613। सिमिलरली 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई 2.1903 हो जाएगा 21.903। फिर ऐसे 8 के मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2.2430
ये हो जाएगा 17.944। 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 2.3979, 33.5706। ऐसे सिमिलरली 16 की मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई 2.1760, 34.816। क्लियर है, सारी की सारी लॉग वैल्यूज निकालती है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है वेट्स का। तो यहाँ निकालेंगे हम डब्ल्यू लॉग एक्स। मैंने डायरेक्टली वेट के और मल्टीप्लाई लॉग एक्स में कर करके इक्वल्स टू के बटन दबाए हुए, तो मैं इनका डायरेक्टली वेट निकालने के लिए क्या करूँगा, GT प्रेस कर दूँगा, इन सबका टोटल आ जाएगा 232.894, या फिर इससे 5 कर लो, 895। क्लियर है, ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स निकल गया। इस तरीके से मैं वेट्स का टोटल निकाल लूँगा। तो सिग्मा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, इनका टोटल कर लेंगे 53 + 10 + 8 + 14 + 16, हो जाएगा 101। ये हमारा वेट्स का टोटल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कुछ नहीं है, बस एक फ्रीक्वेंसी को हटा के वहाँ पे बस वेट्स प्रोवाइड कर देते हैं हमको। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स कितना था हमारा 232, सॉरी इसका एंटी लॉग भी होता है फॉर्मूले के बाद। ये हो जाएगा 232.895 डिवाइड बाई 101 का एंटी लॉग। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 232.895 डिवाइड बाई 101। ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.3058, या फिर इसे 59 कर लेना। पॉइंट के 4 से ज़्यादा नंबर आया तो एक डिजिट बढ़ा लेना। क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्या निकल गया, नंबर्स फाइंड आउट होगा। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर टाइप कर दिया, इसका डिवाइड का बटन 227695 + 1 = 2। क्लियर, इसका हमने क्या बताया था, इंटू = 19 टाइम प्रेस करना है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। क्लियर है, ये हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो इसको हमने फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 202.246। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको यहाँ पर डायरेक्टली 202.25 कर लेंगे, इसको अप्रॉक्सली लिख के। तो ये क्या हमारा निकल जाएगा, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। तो ये जो कैलकुलेटर पे हमने लॉग एक्स वैल्यू निकाली है, या फिर सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स निकाला है, इसके लिए अगर आप लोग डायरेक्टली सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख के उसमें देख लें कैसे लॉग एक्स फाइंड आउट करा जाता है। क्लियर है, हमारा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 202.25। हाँ, कैलकुलेटर के ऊपर नंबर थोड़ा अजीब से आ जाते हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जाके वो वैल्यू सेम आ जाती है। क्लियर है, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आइटम्स दिए हुए थे, ये सारे आइटम अलग थे, इनका वेट्स दिया, इंडेक्स नंबर दिया हुआ था और इनके वेट्स दिए हुए थे। हमने इंडेक्स नंबर का लॉग फाइंड आउट करा, इसके बाद वेट्स की मल्टीप्लाई करी लॉग एक्स में, और फिर सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दिया। जैसे हमारा डिस्क्रीट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो वहाँ फॉर्मूला क्या होता था, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट में सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो जो फॉर्मूला वहाँ पे चलता था एफ की जगह, बस उससे हमें किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे डब्ल्यू से रिप्लेस करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। क्लियर है, तो जो हमें अगर सिंपल फॉर्मूले याद है, तो उससे हम वेटेड के सारे फॉर्मूले खुद ब खुद याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर, खुद ही बता रहा है 4 नंबर, उनका वेटेड नंबर्स भी दिए हुए हैं 8 25 17 एंड 30 इज 15.3। मतलब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इस बार कैलकुलेट करके अपने को दे दिया। फिर बोला इफ द वेट्स ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर आर 5 3 एंड 4, स्टार्टिंग के 3 नंबर का वेट्स दिया हुआ उसने 5 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वेट ऑफ द फोर्थ नंबर, या फोर्थ नंबर जो भी होगा उसका वेट पूछ रहा है। तो देखो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, जैसे हम लोग करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स का कॉलम बना लेंगे। तो एक्स कितना है हमारे पास, यानी वो नंबर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे हमारे 8 25 17 एंड 30। क्लियर है, एक्स हो गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग वेट्स भी उनके सामने सामने लिख दो। वेट्स कितना हो जाएंगे, इनका दिया हुआ है 5 3 4 एंड लास्ट वाला वेट मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उस वाले मिसिंग वाले वेट को डब्लू मान लेना आप लोग। क्लियर है, अब यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ निकल जाएगा सिग्मा डब्लू, ये कितना आ जाएगा 5 8 और 4 12 प्लस डब्लू। क्लियर, ये हमारे वेट्स का टोटल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे अपन लोग लॉग एक्स का,
तो log x निकालेंगे, तो log x निकालने का वही तरीका है, 8 रूट का बड़ा 19 टाइम्स, वो बार बार नहीं दिखा रहा, उसमें टाइम खराब होता है, तो मैं डायरेक्टली उन सारी की सारी वैल्यूज़ को लिख दे रहा हूँ उसमें। तो log x कितना आ जाएगा 0.9030 1.3979, इनके लॉग निकलेंगे 25 की, 17 का निकालेंगे तो 1.2304, 30 का निकालेंगे 1.4771। क्लियर है, log x निकल जाएगा। इसके बाद अपन लोग नया कॉलम बनाएंगे, वो किसके बाद निकलता है हमारा w log x, मतलब वेट वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है log x से, तो 5 की मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.515 अप्रोक्सली, आप 4 डिजिट तक कर लेना इसको। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4.1937, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9216, एंड द लास्ट वन इज, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन याद रखना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 1.4771 इंटू डब्लू। क्लियर है, अब हमें इसका टोटल चाहिए सिग्मा डब्लू एक्स का, तो सिग्मा डब्लू लॉग एक्स का जब अपन टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे हम, तो तीनों को ऐड करके आ जाएगा 13.6303 प्लस जो भी हमारे लास्ट वाला नंबर है, इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसी थी वो एज इट इज आ जाएगी 1.4771 डब्लू। क्लियर है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें फॉर्मूला रखना है, तो हमें पता है यहाँ पे अगर जो भी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। क्लियर है, एंटी लॉग दूसरी तरफ जाता है तो लॉग में बदल जाता है, तो लॉग ऑफ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। अब सारी की सारी वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दो। लॉग वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था हमें, कितना था 15.3 था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग ऑफ 15.3 इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स हमने निकाला है अभी 13.6303 प्लस 1.4771 इंटू डब्ल्यू, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में जो भी हमारा नंबर होगा सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एक्स। क्लियर है, अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद कंटिन्यू करना है इससे आगे, मैं यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ क्या करना है। आप इसकी लॉग वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगी उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उससे वेट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उस इक्वेशन को सॉल्व करके। हाँ, इसके लिए जनरल बातें बता देता हूँ मैं, जब इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट का आंसर -2 समथिंग आएगा। क्लियर है, तो उससे परेशान मत होना, उस -2 को आप चेंज करके +2 कर देना, वहाँ पे नोट्स क्या कर देना, वेट्स नेवर भी नेगेटिव, वेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए जो -2 भी आएगा उसको भी हम क्या कर देंगे प्लस का 2 लिख देंगे, बस इतना चेंज करना है। ये वाली इक्वेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर इनकेस फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है, अगेन देख लें एक बार इसको, अगेन एक्स दिया हुआ था, उनके वेट्स थे, हमने एक्स का लॉग एक्स फाइंड आउट करा, डब्ल्यू लॉग एक्स वाला कॉलम बनाया, फॉर्मूले में पुट करा, फॉर्मूले के बाद एंटी लॉग दूसरी तरफ जाता है तो लॉग में बदल जाता है, और बाकी चीज़ें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देनी है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 एंड हो जाएगा, ये लोग आप अपने आप सेल्फ कर लेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 दोनों सिमिलर है। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24। ये लास्ट में इधर एक्स नहीं इधर डब्ल्यू चल रहा हो, तो इसको डब्ल्यू को ध्यान दे लेना, मैंने गलती से एक्स लिख दिया था। अलग चल रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 आइटम ऑफ ए सीरीज इज 12.5। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है हमें 12.5 है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना बता रहा है 10 है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 आइटम। अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। देखो, इसमें डिफरेंस पूछने के लिए मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इसमें हम नंबर भी फाइंड आउट करें और इसके बाद नंबर का डिफरेंस भी निकालें। दोनों काम मैं एक ही क्वेश्चन में करा देता हूँ, जिससे क्वेश्चन नंबर 25 ईजिली हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो लेट द नंबर्स आर, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, लेट द नंबर आर ए एंड बी। नंबर हमने क्या मान लिया ए एंड बी। अब अरिथमेटिक मीन हमें कितना बताया हुआ उसने 12.5 है। अरिथमेटिक मीन 12.5 होने का मतलब क्या है, अगर ए और बी को हम जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5। ये 2 को तो मल्टीप्लाई में भेज देना तो हो जाएगा a + b = 25। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो बोला इसका ज्योमेट्रिक मीन भी हमें बताया हुआ, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 10 है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, रूट में रख दो 2 नंबर्स को, आ जाएगा 10। तो हो जाएगा ए बी = रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस बी। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए, जैसे क्लास 10th में करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वैल्यू ऑफ ए,
हाँ, तो अपन ने जो ये वैल्यू निकाली 25 माइनस बी, इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में कर दो। तो वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 2। अब जैसे इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता था, ए बी इज इक्वल्स टू 100। ए की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का बी इंटू में बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 100। फिर याद है हम वहाँ पे क्या करते थे, बी से मल्टीप्लाई कर लेते थे 25 बी माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। फिर ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ भेज देते थे, तो माइनस का बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का 25 भी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 100 तो इधर ही है प्लस में रहेगा। क्लियर है, इसको ये कितना है 0 के बराबर आ जाएगा। अब बोलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड था जो तुमने क्लास 9th में सीखा था। क्लियर है, मैं इसके फैक्टर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 20 इंटू 5 100 होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस का 5b प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इसको b कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा b माइनस 20, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा b माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पार्ट को सॉल्व करूँ मैं, या तो b माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा b माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। और अब इससे दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या तो क्या होगा हमारा b माइनस 5 बराबर 0 होगा, और यहाँ पे b माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इससे b की वैल्यू निकल जाएगी, या तो 5 होगी b की वैल्यू, या b की वैल्यू कितनी होने वाली है 20 होने वाली है। अब क्वेश्चन ने, अब जैसे हमें b की वैल्यू पता चल गई, इसे पुट कर दो वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखोगे तो a बराबर कितना था हमारा 25 माइनस b था। यदि b की वैल्यू हम 5 मान रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और यदि आप b की वैल्यू 20 मानते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ये दो वैल्यूज हो गई, यानी हमारे जो नंबर्स थे, नंबर क्या क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 20 एंड 5। किसी को कुछ भी मान लो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, उनके बीच का डिफरेंस निकालो। क्वेश्चन रिक्वायर्ड किस लिए कर रहा है, वो डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों को बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, मतलब 20 माइनस 5 दैट इज कितना आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। डिफरेंस पूछा था, इसके अंदर हमने नंबर भी निकालना सीख लिया और डिफरेंस भी निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो यहीं तक करना है, इस ऊपर वाली लाइन तक। और जब डिफरेंस बोलता है तो हम लोग इसे कर लेंगे। इसको छोटा भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करना, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। तो करते क्या है, हमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे देता है वो। क्लियर है, उनके फॉर्मूले में पुट करके उनकी वैल्यूज़ निकाली, उससे एक वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी इक्वेशन में। इक्वेशन में करने के लिए बस आपको ये याद होना चाहिए, आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज एक फॉर्मूला होता था, आप अगर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो इसमें आपने एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा था, माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लास 10th में पढ़ा था आपने वाला फॉर्मूला। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो उस जगह पे, इतना सारे फैक्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं। क्लियर है, हमारे आज के लिए क्वेश्चन सारे के सारे खत्म होते हैं। बाकी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक में कवर करा है अभी तक। हाँ, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले जो हमने सीखा वो हमने था, सबसे पहले यहाँ पर हमने निकालना सीखा था फॉर्मूले, कि ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। फॉर्मूले के बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ सीखी थी वो था, हमने यहाँ पर सीखा लॉग निकालना। इसके बाद एंटी लॉग निकालना सीखा हमने। क्लियर है, एंटी लॉग के बाद हमने वो a की पावर 1/n फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें इस वाली वीडियो में ना होंगी तो पहले वाली वीडियो में जरूर होगी, जो इससे पहले वाली है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है, इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा। फिर चैप्टर के अंदर जो हमने करेक्ट इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा। क्लियर है, और एक लास्ट में हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का एक कंबाइंड फॉर्मूला भी देखा, जिसके अंदर अभी हमने लास्ट का क्वेश्चन करा था, इसके अंदर हमने फैक्टर निकाल के करा, और एक ये वाला फॉर्मूला ही बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला रूट के अंदर माइनस का बी अपॉन में 2a वाला। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ भी बताया हमने कि इससे भी कर सकते थे हम। तो इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने इतनी चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।